की पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। की पॉइंट कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को शुरुआत करेंगे किसके साथ? इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके अंदर आपने क्या देखा होगा? एक स्फीरिकल शेप का कौन होता है? एटम होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, और उसके बाद सेल्स बनी होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। तो ये जो प्रोटॉन होता है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। तो जिसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी, इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब यहाँ पे एटम से है। इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल which rise electric force, which rise electric force between various objects। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल विच राइज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। यानी कि ये किसके अंदर मिलते हैं हमें? इंटरनल प्रॉपर्टी है किसकी? एलिमेंट्री पार्टिकल की, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स राइज होता है दो अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट में, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा चार्ज? वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या लिखेंगे? देयर आर two types of electric charge. There are two types of electric charge. One is positive charge and second one is negative charge. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर हमने क्या देखा? कितने टाइप का होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? 2 टाइप्स का, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा हमारा? नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? जब when a glass rod rubbed with silk
glass rod rubbed with silk, the charge produced on glass rod is positive. पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? When a glass rod rubbed with silk, the charge produced on glass rod is positive. अब हमें क्या पढ़ना है? नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज when an ebonite rod rubbed with woolen cloth, the charge produced on ebonite rod is negative. ठीक है? तो हमारे पास दो टाइप का चार्ज हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ क्या किया जाए? रब किया जाए. तो जो ग्लास रोड पे चार्ज होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज जब किसी एबोनाइट रोड को रब किया जाए वुलन क्लॉथ के साथ, तो जो एबोनाइट रोड के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज. और ऐसे जो रब करने से, जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने से जो हम इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, इसको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं. आप याद रखना इस बात को. अभी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है 10th क्लास में, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार अपने माइंड में जरूर रखना कि दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करने से प्रोड्यूस किया गया चार्ज या करंट क्या होता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. इसके बाद हमें कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है चार्ज की. तो आप लोग लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर आप लोगों को क्या देखना है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, या फिर मैं ये बोलूँ कि नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. अगर हम देखें इस केस में तो यहाँ रिपल्सन होती है. ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. और इस केस के अंदर अगर हम देखें तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है? यानी कि हम क्या देख रहे हैं? अगर दोनों सिमिलर चार्ज है, एक जैसे चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. और अगर दोनों अपोजिट चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. तो आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं वर्ड्स के अंदर कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. मतलब कि आप पहली प्रॉपर्टी लिखोगे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, like charges repel each other, and unlike charges attract each
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अनलाइक चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे आप लोग एक चीज और मेंशन करोगे कि जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की, ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे इसको डिस्कस करते रहेंगे। आपको एक दो चीजें पहले इसके अंदर डिस्कस कर लेनी चाहिए कि जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम और इसको हम डिनोट करते हैं C से। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कूलम है, डिनोट करेंगे किससे, C से। और इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर अब आना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। वन इज स्केलर एंड वेक्टर। आपने ये 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बीच में। तो हम पहले बताएंगे आपको कि एक्चुअली व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ये स्केलर वेक्टर तभी आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा दोबारा से। इज फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की हो सकती है, 2 टाइप्स की। एक स्केलर क्वांटिटी और सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी होता है एक क्वांटिटी which can be measured, which can be measured। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे ले सकते हैं डिस्टेंस, हम मेजर करते हैं ना कि 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, ठीक है। जैसे हम लेते हैं स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 72 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड को भी हम मेजर कर पाते हैं। वैसे ही चार्ज को भी हम लोग क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। कैसे कि 5 कूलम, 10 कूलम, 15 कूलम। बट कुछ क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर नहीं कर पाते। जैसे कि हमारे जो भाव होते हैं, जैसे कि हंसी, ठीक है, यानी कोई लाभ कर रहा है, कोई हंस रहा है, ठीक है, तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे कि वो कितना हंस रहा है। हम बहुत ज़्यादा हंस रहा है, बहुत कम हंस रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी नहीं बता पाएंगे। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको क्या बोल रहे हैं हम, जिनको हम मेजर कर सके, उनको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ये 2 टाइप्स की होती है। देखो कौन कौन सी, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरी कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाए। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाए। जैसे मैं लिखता हूँ 10 कूलम, ठीक है, तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, केवल मैग्नीट्यूड है, ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई भी और किसी भी चीज़ का, यानी कि कोई भी डायरेक्शन का इसके ऊपर प्रभाव नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जैसे हम लोग लिखेंगे 5 किलोमीटर
इन ईस्ट, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर हमें एक डायरेक्शन मिल गई, उस डायरेक्शन में आपको जाना है, उस दिशा में आपको जाना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो चार्ज के ऊपर हमने चार्ज क्या थी हमारी स्केलर क्वांटिटी थी, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। और हमने इसकी क्या प्रॉपर्टी डिस्कस की कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या फिर हम इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर क्या होता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ करूँ, ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम बना दी, यानी कि इससे बाहर चीज़ें नहीं जा सकती, इसके अंदर भी चीज़ें नहीं आ सकती। तो जैसे यहाँ पर ये कोई 3 बॉडीज हम लोग लेते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। 3 बॉडीज है, इसके ऊपर 5 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर -2 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर 7 कूलम चार्ज है, ठीक है। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये -2 कूलम चार्ज। इसके ऊपर हमने कुछ ऑपरेशन किया, ठीक है, इसको हिलाया डुलाया, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से कुछ एक चार्ज क्या हो गया इसका एक दूसरे पर, हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए। ये जो 3 बॉडीज थी ये एलईडी जैसी थी, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे 4 कूलम चार्ज आ गया और यहाँ पे +3 कूलम चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पे 4 कूलम चार्ज, यहाँ पे +3 कूलम चार्ज। तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, जो थर्ड बॉडी हमारे पास बची इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। आप लोग खुद सोचिए कि यहाँ पर क्या था, इस बॉडी पे 5 कूलम चार्ज था, यहाँ पे -2 कूलम था, यहाँ पे +7 कूलम था। अब जब इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन हुआ तो यहाँ पे +4 कूलम चार्ज हो गया, यहाँ पे +3 कूलम चार्ज हो गया, तो इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात आपके माइंड में आई होगी कि टोटल चार्ज इस बॉडी पे है, यानी कि इन तीनों पे है, वही टोटल चार्ज यहाँ पे आके रहेगा, ठीक है। और यही एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था, 5, 7 -2 कितना बच गया, 5 प्लस में 5 कितना 10 कूलम। तो यहाँ पर भी कितना होगा 10 कूलम। तो यहाँ पे कितना है 4 और 3 7 तो है ही, तो इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो इस बॉडी का कितना आ जाएगा, प्लस का 3 कूलम चार्ज। एक्चुअली यही क्या है आपका, यही है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, आप लोग बोल सकते हो कि चार्ज को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको खत्म कर सकते हैं। ये किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे इस साइड भी 10 कूलम था, उस साइड भी जाकर हमारा कितना हुआ 10 कूलम। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर आप लोग क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज neither be created, electric charge neither be created nor be destroyed. Electric charge neither be created nor be destroyed. ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ना ही तो बना सकते और ना ही खत्म कर सकते। आप लोग इसमें आगे ये भी लिख सकते हो कि चार्ज इज कंजर्व भी लिख सकते हो, कांस्टेंट भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि क्या है, हमारा अलग से सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, उससे बाहर चार्ज नहीं जाना चाहिए। अगर उससे बाहर चार्ज चला गया फिर तो क्या हो जाएगा, वो कंजर्वेशन खत्म हो जाएगी उसकी। क्योंकि अगर पहले बॉडी के अंदर 10 कूलम चार्ज था, अगर वो बाहर चला गया किसी दूसरी बॉडी में और हम फिर कहें कि यहाँ तो 9 कूलम ही बचा है, तो वो 1 कूलम हमारा क्या हो गया, बाहर की तरफ ट्रांसफर हो गया। तो वो बॉडी क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, उससे बाहर चार्ज नहीं जाना चाहिए। तो उस सिस्टम के लिए हम लोग चार्ज को ना तो उसके अंदर ख़त्म कर सकते हैं और ना ही उसके अंदर
और ज़्यादा चार्ज को बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज की प्रॉपर्टी, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई से डिनोट करते हैं ना हम लोग इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ऐसा बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, लेकिन कुछ एक बुक्स ने आजकल क्या कर दिया है, बुक्स में क्या कुछ एक थ्योरी भी आई है, कुछ एक इन्वेंशन भी हुई है, कुछ एक डिस्कवरी भी हुई है। तो वो जो वर्ड जो चार्ज दूसरा डिस्कवर किया गया है उसका नाम है क्वार्क्स। ठीक है, जो चार्ज है उसको जो इन्वेंट किया गया वो कौन सा है? क्वार्क्स है, जिसके ऊपर चार्ज होता है E/3। ये बोला जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज है। पहले हम लोग पढ़ते थे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। बट आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि क्वार्क्स भी एक चार्ज है, एक यूनिट है चार्ज की, जो किससे भी छोटी है? इलेक्ट्रॉन से भी। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? E/3 चार्ज इसके ऊपर होता है, 2E/3 चार्ज होता है, और ये प्लस और माइनस दोनों में मिलता है। ठीक है, क्वार्क्स के अंदर पॉजिटिव E/3 चार्ज भी होता है और नेगेटिव E/3, और पॉजिटिव 2E/3 भी और नेगेटिव 2E/3 भी। लेकिन अभी भी हमने इसको कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया है। कुछ एक बुक्स में इसको एक बार आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए ही वो बुक वाले भी डालते हैं कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन एक्चुअल में अगर आज भी हमसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कौन है, तो आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे इलेक्ट्रॉन, और ये आपका क्या होगा? राइट होगा, सही होगा। इसको आपको कोई भी आपका ये आंसर गलत नहीं कर पाएगा। सेकंड, हम ये चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता कितना है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो चार्ज कितना होता है? 1.6 into में 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट इज एक इसकी प्रॉपर्टी होती है इसी बेस के ऊपर, किस बेस के ऊपर? कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन है? चार्ज है। तो अब हम एक साथ के साथ ये और डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है। तो इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 into में 10 की पावर -31 kg। ये क्या है? चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, यानी कि Q और E। ठीक है, Q से डिनोट करते हैं हम लोग चार्ज को। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6 into 10 की पावर -19, और मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 into 10 की पावर -31 kg। ये कुछ कांस्टेंट है, यानी कि चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी एक कांस्टेंट है, और मास और इलेक्ट्रॉन भी क्या है? कांस्टेंट है। इसकी आपको इस चैप्टर के अंदर जरूरत पड़ेगी, आपको आवश्यकता होगी, इनको आपको यूज करना होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बस ये आपकी मेरी लास्ट प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन जो वर्ड बना, ये एक वर्ड बना है क्वांटा से। ठीक है, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है पैकेट। इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है?
पैकेट। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज हमें पैकेट में मिलता है। किसके पैकेट में मिलता है? इलेक्ट्रॉन के पैकेट में। किसके पैकेट में मिलता है? इलेक्ट्रॉन के पैकेट में। कैसे? देखो हमने क्या बोला कि हमारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करना मुश्किल है या नामुमकिन हम बोल सकते हैं कि तो ये ब्रेक हो ही नहीं सकता। सबसे छोटा यही है। अगर ये ब्रेक ही हो जाए तो छोटा तो फिर जो नया चार्ज होगा यानी हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बन जाएगा। तो इसलिए क्या है? इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर हम लोग ये सीखते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे, ठीक है, यानी Q टोटल जो होगा वो क्या होगा? N इंटू में E होगा। N इंटू में E। अब इलेक्ट्रॉन N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है यहाँ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज N। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर N है तो N क्या रहेगा? N मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ तो सकते नहीं, तो N की वैल्यू क्या रहेगी? या तो 1 रहेगी या 2 रहेगी या 3 रहेगी या 0 रहेगी। ठीक है, यानी कि N की वैल्यू कभी भी 1/2 नहीं हो सकती। N की वैल्यू कभी भी 3/2 नहीं हो सकती। यानी कि N की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? एक इंटीजर रहेगी। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, N की वैल्यू कभी भी रैशनल नंबर के अंदर आपको नहीं मिलेगी। यानी कि 1/2 3/2 इस टाइप की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो ये क्या रहेगी? हमेशा इंटीजर रहेगी। यहाँ पे N मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे हमें ये फॉर्मूला मिलता है कि दैट इज Q इज इक्वल टू N इंटू में E। और अगर हमें ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी 10th क्लास में, केवल मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं ताकि आपका थोड़ा रिदम बन जाए, इसके प्रति आप जो चीज पढ़े वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अगर हमें वर्ड्स के अंदर ड्राइव करना हो तो आप लोग क्या लिखोगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट चार्ज इज, या फिर आप लिखो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी is always integral multiple of charge on electron। ठीक है, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब हो गया कि ये जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी के ऊपर वो क्या रहेगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो फॉर्मूला मिला Q इज इक्वल टू N इंटू में E। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और N हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा। तो मे भी ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये चार्ज की थोड़ी सी हमें बेसिक स्टडी करनी थी जो हमारे लिए जरूरी भी थी। अब जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से आप सब लोग भली भांति जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आती है एक्चुअली उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम